ओम शांति। 14 सितंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। बाप की श्रीमत पर चल अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। ये भी जादूगरी है। सिर्फ अलग को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। ये भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ बैठे बैठे कोई चुरपुर नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिश्र श्रृंगार कर रहे हो। कोई समझेंगे तुम यहाँ बैठे हो। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही। बाप कहते, ऐसे श्रृंगारे हुए बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो। पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको क्या कहें। यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नए सुनेगा तो जरूर वंडर लखाएगा। तुम्हारे में भी कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही श्रृंगार बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मनमना भव। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे, हम यहाँ बैठे ओंस से ओंस विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मनमना भव का मंत्र कितना ऊंचा है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ स्वच्छ बनते फिर कितने शोभनिक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। ये कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलग बे, सिर्फ अलग की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब फिर एक ही अक्षर से बाबा कहते, बाप को याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। सिर्फ एक अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो। याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़ी होगा। तुम श्रृंगारे हो, फिर औरों का भी रास्ता बताना है। बाप आते हैं ऐसा श्रृंगार करने। कमाल शिव बाबा कमाल शिव बाबा आपकी। आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते।
फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते तो दूसरे भी रह जाते। तो अच्छी तरह से सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से ये युक्तियाँ नहीं आती हैं। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं। तुमको कहते हैं तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? बोलो, हम तो सब मानते हैं। आधा कला भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे? रात दिन होते जरूर दोनों को ही मानेंगे ना। ये है बेहद का दिन और रात। बाप कहते मीठे बच्चे, तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। मुफ्त में इतना थोड़ी सुन रहे हो। कोई कथा है क्या? बाप अक्सर एक ही सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को ज़्यादा बात थोड़ी करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ये है ही ओम श्रृंगार वाले। तब तो उन्हों के चित्र भी जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है। बाबा ने खुद ही हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो बाबा कहते वास्तव में उनकी ऐसी ड्रेस कोई बना ही न सके। अभी तुम बना रहे हो ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना दूसरों का करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं। याद बिगड़ इतना श्रृंगार हो न सके। तुम ये बनने वाले हो, दैवी स्वभाव धारण करना है। इसमें कहने की दरकार नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि होने का न सब समझाना पड़ता है। एक सेकंड की बात है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है? ये तो खेल है ना। बाबा कहते मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, ये फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्कर फिराते रहो, बलग्रस्त भान में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते हो तो तुम अपने को श्रृंगारने रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक जैसा ही है। यहाँ बाबा पास आते हैं नए नए पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर जाते हैं, जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से झोली छांट लेते हैं। जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत ही जगह बहुत है। बाहर में तो बहुत खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते पीटते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली हैं। बाप कहते मैं सबका कल्याण करने के लिए आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो। काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता परमात्मा माशूकी। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया है, हम आपके ही बनेंगे, ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। ये सब फालतू बातें हैं। एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है। ये तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्ट्रेस हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अलग को याद करो तो तुम्हारा ये श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम ये बन रहे हो, स्मृति में आता है ना। अनेक बार हमने ये श्रृंगार किया। कलब कलब बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गूढ़े से गूढ़े पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है।
वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशुक भी सब एक जैसे नहीं होते। ये तो सभी आत्मा का एक ही माशुक है। जिस्मानी कोई बात ही नहीं है। परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से ये युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। आत्मा सब एक माशुक की आशिक है, बस उनको ही याद करते रहो। कई कई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदा तो कोई याद कर नहीं सकते। बहुत है, बहुत में दो, बहुत जो 2 ढाई घंटे जास्ती अगर लिखें तो बाबा मानता नहीं। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो। क्या कोई डिफ़िकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं, बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पतित कोई शांति धाम में सुख धाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। ये पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थनुसार दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं और दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना चाहिए कि हम ऐसे श्रृंगारदारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ सुना वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता है। बल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो, ना बहुत ऊंचा ना नीचा। खाओ भलो परंतु ज़्यादा आदत न पड़ जाए। यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है। से याद की यात्रा से और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगारने, तो अपना अछरीती ख्याल करो। भूलो मत, माया भुला देती है। फिर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बहुत, तुम्हारा तो बहुत वैल्यूएबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वर्षा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर जाएंगे। दुनिया की बदली तो होनी ही है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं। बाप की मत पर चलना, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी ये संस्कार ले जाते हो। जैसे बाप में संस्कार हैं वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ये संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थानुसार आएंगे। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको ये पता थोड़ी था कि ये हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं। ये भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है जो बजाती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। अपने से पूछना है कि हम श्रीमत पर चलकर मनमनाभा की चाबी से
अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर वे सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं हैं। आपस में प्रेम में रहते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं। दैवी स्वभाव धारण किया है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप दें और कारण का निवारण करें। आपस में प्रेम से रहें और टाइम को वेस्ट ना करें, वैल्यूएबल समझें और उल्टी सुल्टी बातें सुनकर सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं। बाबा कहते चेक करो। बाबा कहते हमने इन लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी बनना है। ये कैसे बने, हम कैसे बने, ये रखना है याद। ओम शांति।